आपके दीपक जी, ये गाना के हिट हो गया, आप चिल्ला रहे हर वीडियो में आप चिल्ला रहे हो गाना, गर्लफ्रेंड बज गया तो हो गया। मनोज सर से पूछा जाए, मनोज तिवारी जी से, भोजपुरी के भीष्म पितामह जिन्होंने भोजपुरी को अलग आयाम, जब इतना कुछ गाए हैं तो आपको ये सब चीज बताना क्यों पड़ रहा है कि हम ये गाए? कुछ जाकड़ी लोग बा, कुछ चिरकुट बा, ओके बतावे के पड़ेला। मतलब दिन होगा तो लोगों को बताना पड़ेगा कि दिन हो गया है, बताना पड़ेगा ना। अब रहुआ अपना बाबूजी के नाम धरे बनू जी, केहू पूछी तो कि ना धरे, बताई धरे बनू जी, तो दीपको दिलदार धरी है, तो कहे का मतलब है में कोनो शिकायत नहीं है। बताने और कहने का परंपरा और शक्ति बताने का परंपरा शास्त्र भी कहता है। रुआ ब्राह्मण देवता ही बताई कौना बेरा का बात हम कहते नहीं, बोले बनू जी हाँ हाँ खाली करी ले, हम रेलने का काम करते हैं बाबा। एकदम क्यों रेलता हूँ? क्योंकि वो जानकारी रखता हूँ। तब ये शास्त्र बता रहा है शुरू से कि बताने और शक्ति दिखाने का काम किया जाता है और लोग कराते भी हैं। रामायण में हनुमान जी जब पार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे लंका में जाने के लिए, उस वक्त 100 योजन पार करने के लिए हनुमान जी तैयार नहीं थे। तो अब जामवंत जी बोले, हे हनुमान आप वो हैं कि इसको एक छलांग में पार कर सकते हैं। तो उस वक्त शक्ति बताने का लोगों ने काम किया और उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया। आप हनुमान हैं? बिल्कुल है। अब जो समझिए, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप क्या हैं। अरे जरूरी है, कभी कभी होता है। और आप छलांग मारिएगा एकदम भोजपुरी में सबसे बड़ा। बाबा हूँ में गौरहोन बात बाकी हनुमान जी के काहे याद पारावे के पड़ल शक्तिया। एगो ऋषि के शराप रहे, हाँ जे जा तारा अपना शक्ति के था है ना लागी, उस शराप दे रहे कि तारा के बताई तबे केहू तारा याद आई। अरे दादा ये ना हो दिलदारवा हो, पकारे लाई करता है, सन लोग के भाभाता भोजपुरी जगत में। लोग ये भी कहता है आने दो लोग, अच्छा बाबा आने दो, इतना व्याकुल क्यों नजर आ रहे हैं? व्याकुल नहीं, एकदम व्याकुल नजर आ रहे हैं। मुझे जगाने का काम किया है कुछ चिरकुटों ने। हाँ आऊं करता अभी कह रहे हैं कि हनुमान को जगाना पड़ेगा, जगा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं जगाना पड़ रहा है। जग गया हूँ मैं, जग गया हूँ और लग भी गया हूँ। और आप बहुत इंटरव्यू किए, माइंड अब डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जग गए तो क्या कीजिएगा? देखिए ना, जग गए हैं तो लग गए हैं। तो बढ़िया गाना गाइएगा कि कच्चा चढ़ी सब होगा। हे हर भइला हो तब कल्पना जी गौनी कि पियऊ दूबर भइला हो, ये दिलदार है। मतलब आपका गाना उठा के गाया है लोग, यही अभी यही कहिएगा। अब आगे आप ये भी बोलिएगा कि पवन सिंह खेसारी लाल गाना उठा के गाया। दीपक दिलदार के गाने सभी गायक लोग गाए। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन आज मूड में हूँ, बोल दे रहा हूँ मिश्र जी। आपके गाने वो लोग गाए हैं? बिल्कुल। अब हम जानते थे, किसी बहाने से गाए हम जानते थे आप बोलेंगे। पवन जी गाए, खेसारी जी गाए, कल्पना जी गाई, हम जानते थे कि हीरो नंबर 1 में उठा के देखिएगा। अभी एंगल म्यूजिक पे है गाना, वो सेम धुन सेम लिरिक्स गाया गया है कि बिना रे बोलम के अरे दोसर अलम के अरे तड़पत बनी हम गम से विधाता भाग लिखल कवाना कलम से। मेरा ही गाना है। आवाज काहे नहीं उठाई जब आपका गाना था? कभी इस पे चर्चा हुआ है? यार मैं नहीं चाहता हूँ ये सब बोलने के लिए, मिश्र जी लेके बोलना पड़े, लेकिन याद रखे कार्रवाई यहीं तक समाप्त नहीं होता। उसका रिकवरी नहीं है तो मुझसे भोजन वो क्यों गवाए? चड्डी वाला गाइए, वायरल चल रहा है ना, गाइए। गा रहा हूँ, मैं भी गाऊंगा, मैं भी चड्डी खोल के दिखाइए। मैं चाढ़ा वाला गा दूंगा, आगे बोलिए। यही जो बहुत बाबा वो सोनी करे भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना रहा। लॉलीपॉप रतिया कहाँ बितौल, बताइए मुझे, बताइएंगे ना आप? गाना तो बहुत था, हाफ गर्लफ्रेंड में लॉलीपॉप क्यों नहीं डाला गया, बताएंगे? मतलब एक गाना बजा बॉलीवुड में, उसके लिए भी अब चिल्लाने लगे। चीजों को समझिए, ऐसे बहुत गाने थे भोजपुरी में, लेकिन रतिया कहाँ बितौलन क्यों डाला गया? लॉलीपॉप डाल दिया गया होता उस जगह पे। ये मतलब आपके कहने का मतलब पवन सिंह से भी बड़े आप हो गए हैं? बड़े नहीं है, ये मेरी सौभाग्य है और मेरे जनता का देन है, मेरे चाहने वाला का प्रेम है कि दीपक दिलदार को भोजपुरी इस मिट्टी, इस गंवार आदमी को मिट्टी से उठा करके वहां सोने का और सोना बनाने का काम किया इन लोगों ने। चाहा तो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में दीपक दिलदार का गाना बजा। कितना दिन से हम सुन रहे, चिल्ला रहे हैं आप इसको लेके। एक गाना क्या बज गया महाराज, एकदम आप। महाराज ये को के बात नहीं, ये कहीं गाने माने रखता है जीवन का। उसके बाद ये टैग है। उसके बाद
मैं बता रहा हूँ, पवन भैया से पूछा जाए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा गाना कौन है बताइए आप। लॉलीपॉप। दिनेश भैया से पूछ। हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार दीपक दिलदार हैं। ऐसा हम नहीं करें, ऐसा ये स्वयं कहते हैं। हमेशा कई सारे वीडियोस में कहते आ रहे हैं कि हम सुपरस्टार हैं। हालांकि कोई सुपरस्टार आज तक ये नहीं कहा है कि हम सुपरस्टार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो। लेकिन ये दीपक दिलदार हर वीडियो में हर जगह यही कहते नजर आते हैं कि हम सुपरस्टार हैं, हमसे बड़ा कोई स्टार नहीं है। आज हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। इतना रुआ बतिया देने की हमारे बुझाते नहीं, हम का रुआ सब बतियाई है महाराज। रुआ कहाँ देख लें कि दीपक दिलदार कहते रहे अपने आप के सुपरस्टार हूँ। हर जगह सीना ताने रहते हैं, कहते हैं कि हमसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। बात सीना ताने के तो यही रहले रह गई हो। हमार चलना ही जो ना होला, अब यहाँ चले के तो चली ले। अब ये करा के लोग कहे कि सीना तान तर हद हो गल तो हेंगे जो चली। लोग कहता है कि एटीट्यूड में रहते हैं आप हमेशा। कई सारे ऐसे कलाकारों का आरोप है आप पे सीधा कि आप पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। इतना बड़ा सुपरस्टार हो गए हैं। पहचानने से इंस्टा पे काफी वायरल है, वो सीधा आरोप आप पे लगा रही है कि हम दीपक दिलदार के पास गए थे, उनसे मिले जुले, लेकिन वो हमसे पहचानने से भी इनकार कर दिए। सीधा कह रहे कि हम नहीं पहचानते हैं। बाबा एक बात बताइए, पहचानने से वो लड़की है कहाँ की बताइए पहले। आप ही के गांव की? मेरे गांव के बगल के ना। सोचिए, विचार करने वाली बात है कि सबसे पहले तो मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, जल्दी आता भी हूँ तो कब चला जाता हूँ पता भी नहीं चलता है, कब किधर से फोन आ गया। लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ कि कोई लड़की आए और चाहे घर पर आ जाए तो अतिथि सम्मान, चाहे उसको मैं सम्मान से प्यार से ना बात करूं। तो इसका मतलब वो झूठा आरोप आप पे लगा रही है। तो मैं यही समझूंगा ना, सच्चाई मुलाकात कब बार हुई है भाई। सच्चाई एक बार मैंने मुलाकात होना चाहिए ना पापा, एक सेल्फी होता। ऐसा नहीं कि मैं इतना ये नहीं कि भाई मैं भगा दूं, कह दूं मैं नहीं जानता हूँ हटाओ, नहीं यार, ऐसा भगवान ने नहीं दिया है मेरे संस्कार में। क्योंकि मैं जानता हूँ जीव ही शिव है, स्वर ही स्वर है, हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापी राम। किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान, के जानता कि रोवे कौन रूप में बनी के फैंस हमारे भगवान। कहा जा रहा है कि हर जितने कलाकार हैं वो छिनराई से अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, और आप अध्यात्म से छिनराई की तरफ बढ़ रहे हैं घटते क्रम में। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं, दिलदार ऑलराउंडर। अपने आप को आप ये भी कहते हैं कि हमको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। बाबा वो दादा साहब फाल्के एगो राष्ट्रपति वाला होला, ठीक ना। कुछ बुर्बक बाड़े, मतलब दर्शक बुर्बक है। नहीं, मैं कुछ लोग के मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग बुर्बक बा ओकरा के समझे नहीं के पाओ, तब लागत गोरिया में बोले। मुझे जो अवार्ड मिला है वो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, बॉलीवुड का पुरस्कार है। अब वो लोग समझ रहे हैं, वो पूरा बात नहीं बताए होंगे वीडियो अरे में। भाई जी बताते हैं, बोलते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। सुनने के लोग तैयार नहीं होते ना भाई, समझने के लिए पहले उसको डाल लेते ना। अब भाई दिलीप कुमार साहब को मिला, अमिताभ बच्चन साहब, ये सब थोड़ी हम उस योग्य नहीं है भाई। माँ जानती है, भगवती जानती है। आपको सुपरस्टार क्यों बोलते हैं हमेशा देखा? अरे भाई सुपरस्टार में इतने तंग हो जाता, कभी कभी मूड सनका देता है सब। अब आप तो अच्छे पत्रकार हैं, कभी कभी कोई लोग, चाहे कोई लोग है, सनका देता है सब कि क्या आपने किया है, क्या है, आप क्या है, तो बताना पड़ता है। बताइए भोजपुरी के लिए मैंने अभी बोला क्या किए हैं, भोजपुरी के लिए ऐसा क्या काम किए हैं, ऐसा कौन सा गाना लेके आए हैं जिससे भोजपुरी का समाज में कुछ बड़ा असर हुआ हो? बड़ा असर क्या, दीपक दिलदार, लॉलीपॉप और रतिया कहाँ भी तो भोजपुरी का वो गाना आपका बज गया, कहाँ भी तौला रतिया, उसको हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं आप। तो कौन गाना बड़ा हो, क्यों नहीं बोलेंगे, हद हाल बा। भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना रहा लॉलीपॉप, रतिया कहाँ भी तोलो। बताइए मुझे, बताइएंगे ना आप। गाना तो बहुत था, हाफ गर्लफ्रेंड में लॉलीपॉप क्यों नहीं डाला गया, बताएंगे। मतलब ईगो गाना बजा बॉलीवुड में, उसके लिए भी अब चिल्लाने लगे। चीजों को समझिए, ऐसे बहुत गाने थे भोजपुरी में, लेकिन रतिया कहाँ भी तोलन क्यों डाला गया, लॉलीपॉप डाल दिया गया होता उस जगह पे। ये मतलब आपके कहने का मतलब पवन सिंह से भी बड़े आप हो गए हैं? बड़े नहीं है, ये मेरी सौभाग्य है और मेरे जनता का देन है, मेरे चाहने वाला का प्रेम है कि दीपक दिलदार को भोजपुरी इस मिट्टी, इस गंवार आदमी को मिट्टी से उठा करके वहां सोने का और सोना बनाने का काम किया इन लोगों ने। चाहा तो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में दीपक दिलदार का गाना बजा। कितना दिन से हम सुन रहे, चिल्ला रहे हैं आप इसको लेके। एक गाना क्या बज गया महाराज, एकदम आप। ए महाराज ये कोई बात नहीं, ये कहीं गाने माने रखता है जीवन का। उसके बाद ये टैग है। उसके बाद
मैं बता रहा हूँ, पवन भैया से पूछा जाए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा गाना कौन है बताइए आप। लॉलीपॉप। दिनेश भैया से पूछ आपके जीवन का सबसे बड़ा गाना कौन है, तो कौन बोलेंगे? नहीं रहे बीमार नहीं रहुआ सटर है। मनोज तिवारी जी से पूछा जाए साहब आपके जीवन का सबसे बड़ा गाना होगा, तो कौन होगा उनका गाना जीवन के? कौन होगा बताएंगे आप? बताइए। दीपक जी, ये गाना के हिट हो गया, आप चिल्ला रहे चिल्ला रहे, हर वीडियो में आप चिल्ला रहे हो, गाना गर्लफ्रेंड बज गया तो हो गया। मनोज सर से पूछा जाए, मनोज तिवारी जी से, भोजपुरी के भीष्म पितामह जिन्होंने भोजपुरी को अलग आयाम, उन्हीं का देन है जो गायक नायक बन गए। उनसे पूछा जाए कि साहब आपके जीवन का सबसे बड़ा गाना कौन है, तो बोलेंगे बगल वाली जान मारेली। पहला जीवन का बड़ा गाना ये है। अब उसके बाद आप आइए खेसारी लाल यादव जी से, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे साथी। कुछ लोग ना जाने ला, जाने लोग की एक्टिंग करता, दीपक अंदाजे बोलता ना भाई, सब कुछ साबुत के साथ बोली ले, हम ना चीज डालल चाहता नहीं। खेसारी भाई के साथ वैसे सब फोटो बड़ी सा हमार कि जिन जना आऊँ आऊँ करत रहे, लोग देखते कहलू कि रे दादा साचो दिलदारवा कहता, तो आदमी ना बनेला ना, तो लोग कही कि इनकर नाम बेच के, उनकर हई धके, उनको हौ धके टीआरपी लेते रहे। उनसे पूछा जाए तो उनके जीवन का सबसे बड़ा गाना हौदी रे भौजी है ना। तो ये क्या है? टैग है, वैसे ही दीपक दिलदार का टैग है रतिया का। उसके बाद कहाँ गायब हो गए आप? उन लोग, हाँ, दिनेश लाल यादव गायब हैं, पवन सिंह गायब हैं, खेसारी लाल यादव गायब है। गाने के यार तो गलती ये गाना रहे, ओकरा बाद उसके बाद भी टेलने का काम किया दिलदार। कौन सा गाना बजा है आपका उसके बाद? उसके बाद गाया था आधार कार्ड भातार कार्ड बजा है, यही ना बजेगा। उसके बाद आधार कार्ड उसके बाद गाया एक और भातार ना मिली मर जाई। उसके बाद गाया 1 2 3 चालू कदम मशीन। उसके बाद ये भी गाना गाया था मिसिर जी, मेरा कहा मैं कान में तेल डाल के सुतले, बोलिए भी बोलिए। हिट नहीं, पैदाइश में फर्क, गाना हिट नहीं होगा, बता दीजिएगा, मैं गाना बजाना छोड़ दूंगा। मजाक नहीं करता हूँ, दिलदार है, गलती से हिट नहीं हूं मैं, या मेरे चाहने वाला का आशीर्वाद माँ भगवती तावे वाली का है। ये गाना हिट था। बेवफा तोहरे चलते, बेवफा तोहरे चलते प्यार में बदनाम हो गईनी कि है, प्यार में बदनाम हो गईनी। हिट था, ये हिट था कि नहीं ये बताइए। क्या बोले हम, मतलब गजब। ये हिट था कि नहीं बाबा? कितना हिट हुआ है ये गाना? ऑल ओवर हिट है। भजन गाया मैंने, अभी ये दिक्कत है, आप बोल एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। आधार कार्ड हे हर भइल, हे रजऊ हे हर भइल हो, तो कैसे रही तोहरा में हे हर भइल हो, तब कल्पना जी गौनी की पियऊ दूबर भइल हो। ये दिलदार है, मतलब आपका गाना उठा के गाया है लोग। यही अभी यही कहिएगा। अब आगे आप ये भी बोलिएगा कि पवन सिंह खेसारी लाल गाना उठा के गाया। दीपक दिलदार के गाने सभी गायक लोग गाए। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मूड में हूँ, बोल दे रहा हूँ मिश्र जी। आपके गाने वो लोग गाए हैं? बिल्कुल, अब हम जानते थे, किसी बहाने से गाए हम जानते थे आप बोलेंगे। पवन जी गाए, खेसारी जी गाए, कल्पना जी गाई, हम जानते थे कि हीरो नंबर 1 में उठा के देखिएगा। अभी एंगल म्यूजिक पे है गाना, वो सेम धुन सेम लिरिक्स गाया गया है कि बिना रे बोलम के अरे दोसर अलम के, अरे तड़पत बनी हम गम से विधाता, भाग लिखल कवाना कलम से। मेरा ही गाना है। आवाज काहे नहीं उठाई जब आपका गाना था? कभी इस पे चर्चा हुआ है? यार मैं नहीं चाहता हूँ ये सब बोलने के लिए, मिश्री जी लेके बोलना पड़े, लेकिन याद रखे कार्रवाई यहीं तक समाप्त नहीं हो। दिलदार भजन गाने पूर्वी अठजाम ही खोड़स मंत्र किसे कहते हैं? वही अखंड अष्टयाम जो 16 अंक का होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये खोड़स मंत्र है। क्या मैं बोलूं, सब बाबा सब चीज गाया हूं मैं, इसीलिए मूड में आ जाता हूं, गुस्सा बढ़ जाता है। इसीलिए सुपरस्टार कहते हैं। हम नहीं कहते, मेरे चाहने वाले कहते हैं, लेकिन कभी कभी जिन मूड सन का वाले, जिन बुर्बक होले आपने किया क्या किया है, उन लोगों के लिए मैं बोल देता हूँ। लेकिन मेरी अहंकार नहीं है, मेरा ये एक स्वाभिमान है, मैंने किया है तो किया है। अठजाम गाया, पूर्वी गाया, भजन गाया, निर्गुण गाया। उस वक्त वो चीज आपको क्यों नहीं याद आ रहा है बताएंगे? याद है, सब गाना याद है, बोलिए ना। सब गाना याद है, लेकिन जो गाना गाते हैं ढोड़ी चोली लहंगा, ये सब ठीक है। देखिए, हम ये कहल चाहते नहीं कि कंपनी मालिक उसका रिकवरी नहीं है तो मुझसे भजन वो क्यों गवाए? चड्डी वाला गाइए, वायरल चल रहा है ना, गाइए। गा रहा हूँ, मैं भी गाऊंगा।
मैं भी चड्डी खोल के दिखाइए। मैं चाढ़ा वाला गा दूंगा, आगे बोलिए। यही जोन बहता बाबा वो सौनी करे पुरुआ बहता तो पुरुआ के ओसौनी करो ना तो पछुआ करबो तो मुँहे पर सब गर्दाया जाई। तो जोन बाजार में चलता ओकरे के चले के पड़ी, हम उहे करब। और ढेर गौनी भजन हमरा इतना कौन अच्छा गौले बाजी, क्या नहीं गाया दिलदार, गरज के बोल रहा हूँ। क्या गा दिए हैं दिलदार? कनिए खोड़स मंत्र गाया, अठजाम गाया ना जी भोजपुरी में, पूर्वी निर्गुण गाया ना जी। पूर्वी कहाँ गए हैं? अरे यार कहाँ से आ जाते हैं आप लोग महाराज। पूर्वी कहाँ गए हैं? पूर्वी कहाँ सुनाए हैं? नहीं गौले ऊ गौले मनी किया चोर हो चोर किया चोर भीज गइल बा हर नैनावा के नीर से। बाबा आवाज फसल बा 10 दिन से गा होता नहीं। किया चोर भीज गइल बा हर नैनावा के नीर से, कहत बड़ी महावीर से ना। पूर्वी ना हो बाबा गौले बा दिलदारवा कि हनुमान जा के कही दिह करुणा निधान से। गलती कौन भइल बा, गलती कौन भइल बा हम जस नादान से। हनुमान जा के कही दिह करुणा निधान से। जब इतना कुछ गाए हैं तो आपको ये सब चीज बताना क्यों पड़ रहा है कि हम ये गाए? कुछ जाकड़ी लोग बा, कुछ चिरकुट बा, ओके बतावे के पड़ेला। मैं मतलब दिन होगा तो लोगों को बताना पड़ेगा कि दिन हो गया है। बताना पड़ेगा ना। अब रहुआ अपना बाबूजी के नाम धरे बनु जी, केहू पूछी तो कि ना धरे, बताई धरे बनु जी तो दीपको दिलदार धरी है। तो कहे का मतलब है में कोनो शिकायत नहीं है। बताने और कहने का परंपरा और शक्ति बताने का परंपरा शास्त्र भी कहता है। रुआ ब्राह्मण देवता ही बताई कौना बेरा का बात हम कहते नहीं बोले बनु जी। हाँ खाली करी ले, हम रेलने का काम करते हैं बाबा। एकदम क्यों रेलता हूँ? क्योंकि वो जानकारी रखता हूँ। तब ये शास्त्र बता रहा है शुरू से कि बताने और शक्ति दिखाने का काम किया जाता है और लोग कराते भी हैं। रामायण में हनुमान जी जब पार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे लंका में जाने के लिए, उस वक्त 100 योजन पार करने के लिए हनुमान जी तैयार नहीं थे। तो अब जामवंत जी बोले, हे हनुमान आप वो हैं कि इसको एक छलांग में पार कर सकते हैं। तो उस वक्त शक्ति बताने का लोगों ने काम किया और उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया। आप हनुमान हैं? बिल्कुल है। अब जो समझिए, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप क्या हैं। अरे जरूरी है, कभी कभी होता है। में और आप छलांग मारिएगा एकदम भोजपुरी में सबसे बड़ा। बाबा हूँ में गौरहोन बात बा कि हनुमान जी के काहे याद पारावे के पड़ल शक्तिया। एगो ऋषि का शराप रहे। हाँ जे जा तारा अपना शक्ति के था है ना लागी, उस शराब दे रहे कि तारा के बताई तबे केहू तारा याद आई। अरे दादा ई ना हो दिलदारवा हो, पकारे लाई करता है। यही सब लोग के भाभाता भोजपुरी जगत में। लोग ये भी कहता है आने दो लोग, अच्छा आने दो, इतना व्याकुल क्यों नजर आ रहे हैं? व्याकुल नहीं, एकदम व्याकुल नजर आ रहे हैं। मुझे जगाने का काम किया है कुछ चिरकुटों ने। हाँ आऊं करता अभी कह रहे हैं कि हनुमान को जगाना पड़ेगा, जगा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं जगाना पड़ रहा है। जग गया हूँ मैं, जग गया हूँ और लग भी गया हूँ। और आप बहुत इंटरव्यू किए, माइंड अब डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जग गए तो क्या कीजिएगा? देखिए ना, जग गए हैं तो लग गए हैं। बढ़िया गाना गाइएगा कि कच्चा चढ़ी ढो सब हो गया। प म प ग रे ग ग म म प टेरा टेरा रसना थकी हारी विनय करे नीता ही तिहारी। मन मंदिरा में नाथ विराजो, मन मंदिरा में नाथ विराजो मिटे बिथा जिया। रे म पधा नि ध प म पधा प ग रे टेरा टेरा रसनाथ की हारी। ये राग
काफी है बाबा, फागुन माह में कभी गाया जाता है। इसको भी- इसीलिए दिलदार गाया राग फागुन माह में काफी है बाबा। अब 10 लाइन याद हो गया है तो बाकी यही कलाकारों को दिक्कत क्या है, आप यही बोलिएगा? दिक्कत है मतलब आपको याद है, बाकी जो कलाकार है ये सब बिना ये सब याद किए गा रहा है सब? हाँ मतलब 10 लाइन आपको याद है इन लोगों को, वो भी अरे नहीं? यार मैं चिरकुट हूँ कि फागुन में फागुन का राग गा रहा हूँ। बाकी लोगों को पता नहीं है। अरे रहेगा तभी ना गाएगा जी। मतलब किसी को पता नहीं है। अरे रहेगा तब ना, जो किए हैं लोग, पढ़ाई किए लोगों, समझ गए दिलदार क्या बोल रहा है। अरे तो मतलब आप पूरा पढ़ाई किए हैं? अरे भाई पढ़ा संगीत का, मैं जो भी इसको लोग बोलता है कि दीपक जी टिटी आते रहते हैं ऐसे ही वो सब चिरकुटो हुआ सो कनिए कन कोइले ओकनी के फाटेला तो दिलदार बस साटेला सब जरे वाला हुआ सन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चिरकुटन के फेर में दिलदार नहीं, दिलदार का रफ्तार कभी ना कम हुआ है ना होगा। वाह।